इस तरह लिखा करें जी। इस साल रेट कितने परसेंट है? 30%। इस साल रेट कब लगता? अगर रिसीव होता। रिसीव कब होने? तो फिर अगले साल तो रेट चेंज हो गए, तो हमारे साल खड़े होकर अगर अगले साल का रेट पता चल जाए तो। और यार इतना ज्यादा कोई ज्यादा दही बनाने की जरूरत नहीं, सादे से बात का जवाब दें। अगले साल हमने कमीशन पे टैक्स कितने परसेंट देना है? 0%। और अगले साल हमने डिविडेंड पे टैक्स कितने परसेंट देना है? 10%। करंट टैक्स की वर्किंग में जी इसकी तरफ मैं आने लगा हूं। असल में ना इन दोनों ने अब रिकॉन्सिलेशन में जाना है। किस वजह से? जिधर भी रेट 30 के अलावा होगा ना, जनरल रेट हमारा क्या है? 30%। जिधर भी रेट 30 के अलावा होगा तो ये दोनों चीजें कहां जानी है? परमानेंट डिफरेंस। ये मैं अभी बताने लगा था। ओके, अगली बात अब मुझे बता दें, जब मैं रिकॉन्सिलेशन बनाने लगूंगा तो क्या डिविडेंड और कमीशन के ऊपर 0% और 10% लगना है या इन पे जनरल रेट लगना है? तो क्या मेरी रिकॉन्सिलिएशन इनकी वजह से मैच करेगी या आउट हो जाएगी? इसका मतलब है इन दोनों को भी मैं पहले से तैयार करके रख लूं, ये भी मेरी रिकॉन्सिलिएशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं? डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम, ये तो पुरानी चीजें हैं। और अगर किसी इनकम का रेट डिफरेंट है तो वो भी आएगा। एक मिनट, मैंने आप तसल्ली से आखिरी दफा पढ़ने लगा हूं ताकि जिसको कोई कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। कमीशन इज रिसीवेबल, डिविडेंड इज रिसीवेबल। आप एज्यूम करें आपने पेपर में आगे वाला नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, ताकि ये एडजस्टमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बार बार रिवाइज करके जरा क्लियर हो जाता है। अगर ये दोनों रिसीवेबल हैं तो 4 लफ्ज आ जाए तो क्या बनाने? टी काउंट। टी काउंट बना ले। आगे वाला पढ़े बगैर क्या बना ले? टी काउंट बन गए। अब प्लीज चेहरा ऊपर रखें, टी काउंट बन गए। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं रेट्स के चक्कर में ना पड़े। एडजस्टमेंट देखिए कितनी आसान सी बन गई। अब टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? बोल 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 जल्दी। कैश अकाउंटिंग। इनकम को उल्टाकर पेमेंट जो रिसीव हुई है उसे ऐड कर दें। हाउ टू टैकल इन करंट टैक्स, हाउ टू टैकल इन डेफर्ड टैक्स। अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट नजर आएंगी लेकिन टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट नजर नहीं आएंगी। ये आप काम कर गुजरेंगे, बिल फर्ज कर गुजरेंगे, कोई मसला नहीं। आगे चलें, यहां तक तो सारे रिलैक्स हैं। अब वो कह रहे हैं इस साल रेट है 30%, लेकिन अगले साल से एक का रेट 0 हो गया, एक का 10 हो गया। मुझे बता दें इस साल कोई रिसीव हुआ है तो इसलिए 30% को फारग करें। अगले साल ये इनकम क्या है? ओए ये इनकम एग्जेम्प्ट है। इसका मतलब है अब एक काम करें, जबरदस्ती टैक्स बेस क्या ले लें? भाई इतनी सी बात आपसे कर दी थी, माजरत। ये इतना सा 12 अगर मैं ना लिखता ना तो बाकी तो सारा का सारा पुराना चक्कर ही चल रहा है। क्लियर? ओके। किसमें? हाँ, 0 रेट और एग्जाम्प्ट एक ही चीज है ना। 0 रेट मींस एग्जाम्प्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? रीजन मैंने लिखी थी, रीजन मैंने लिखी थी ताकि टेम्परेरी डिफरेंस तो है ही नहीं, ये परमानेंट डिफरेंस है, इसलिए 0 लिखा यहां और इसको बराबर लेने से जी इसको डील करेंगे, कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस शो करेंगे, फिर मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्या? अच्छा नहीं, टैक्स में भी ये समझ लो कि ऐसी बात तो नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं, इसमें समझ लो, एग्जाम कह सकते हैं। ऑन 30 जून 2018, उठा दे भाई सबको। ऑन 30 जून 2018 OL received rent of एडवांस रेंट ऑफ 16। 30 जून 18 को रेंट रिसीव किया या एडवांस रेंट रिसीव किया? अब 4 लफ्जों, अच्छा सरकार इधर, अब 4 लफ्जों में से कोई लफ्ज बोले। पहली तो बता दें ये बात रिसीव्ड है या पेड है? इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम। दूसरी बात, रिसीवेबल है या एडवांस में रिसीव हो गया?
अगर मुझे कोई पैसे एडवांस में मिल जाए तो ये अनअर्न्ड होते हैं या रिसीवेबल होते हैं? अनअर्न्ड। तो पहले तो ये लाइन पढ़ के जज करना था रिसीव्ड के लफ्ज की वजह से कि ये इनकम है, एडवांस कराया आ गया, मुझे कराया आ गया एडवांस में, तो फिर ये मैंने कमाया तो नहीं। तो व्हाट इज दिस? ऑन, एज ऑन। एज ऑन 30/18 मुझे अगले साल का कराया आ गया। कैसे पता चला अगले साल का? आप अकाउंट का नाम बताएं, हाउ टू टैकल रेंटल इनकम। अच्छा जी, आप बताएं ओपनिंग रिसीवेबल कितना है, क्लोजिंग रिसीवेबल कितना है? नहीं है। ये अकाउंट इंशाल्लाह आधे आधे मिनट से भी कम में बना करेंगे आपके। अच्छा, अनअर्न्ड 16। दो तरीके सोचने के। अनअर्न्ड अगले साल ऑन होकर P&L में जाएगा, तो इस साल कैश में जाएगा। और दूसरा तरीका, इधर बैलेंसिंग क्या आ रहा है? कैश। बोलें 16। या तो टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, या टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे, या टैक्स वाले कहेंगे अगले साल से रेंटल इनकम पे टैक्स माफ कर रहे हैं। चढ़ाओ सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे, सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे चढ़ाओ ऊपर वाला पोर्शन, हम सारी की सारी इनकम्स आपकी माफ कर रहे हैं। 3 सिनेरियोज है। अब देखते हैं पर्दा हटा के क्या सिनेरियो बना। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस। टैक्स वाले कौन सी सिनेरियो फॉलो करें? हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट, टैकल्ड। इनकम उल्टाकर रिसीट ऐड कर दें। इनकम उल्टाकर, इनकम उल्टाएं। कौन सी इनकम? रेंटल इनकम। उल्टाने की जरूरत नहीं, ऐड क्या करें? जी बोलें। इनकम उल्टाकर रिसीट ऐड कर दी। हाउ टू टैकल इन डेफर टैक्स? अनअर्न्ड रेंटल, ये लायबिलिटी होती है। कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स वालों की नजर में ये 4 अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते, तो टैक्स बेस विल बी 0। सो वेरी गुड रिवीजन ऑफ ऑल दिस। कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी, क्योंकि अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही थी? कैश अकाउंटिंग। नहीं, रेंटल इनकम नहीं लिख सकते, लाइबिलिटी अकाउंट है ना ये। अनअर्न्ड रेंटल इनकम लिख दो। इधर सारे नाम एसेट लाइबिलिटी टाइप लिखने हैं। हाँ, पेपर में भाई कह रहे हैं इधर लिख दें डिविडेंड, रेंट, कमीशन, चलेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं इनकम लिखता हूं ताकि रिसीव्ड से अलग नजर आए, और ये तो रिसीव्ड था। ओके, क्या करने विंग्स? भाईजान प्लीज अब कमेंट ना किया करें ना दूसरों की बातों पे। तो मैंने आपकी बातों पे कमेंट करने शुरू किए तो आप कहेंगे छोड़ दें। पॉइंट 10 हो चुका है, 11। शुक्र है सरकार, खत्म हो गए हैं। एक एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट बुला रही है। ओके, प्यार से इधर वाले को इधर करें, जरा इधर वाले को इधर करें। हाइब्रिड में मैं देख रहा हूं मान्यूटली, इधर वाले को जरा इधर करें, और नहीं मारना नहीं उधर, और उधर वाले को इधर करें, हाथ ना चलाया करें। इधर वाले को उधर, उधर वाले को इधर। अच्छा भाईजान आप उधर ही चले जाया करें। भाईजान, भाईजान भेज दें आपको उधर, दीवार में से भेज देते हो तो। अच्छा, अच्छा चलें यार, सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं, ये सवाल में आधे मार्क्स आ जाने थे आपके? आधे, कोई ना कोई करंट टैक्स में चीजें ज्यादा आ जाने थे। ये बहुत ज्यादा तैयारी शुरू कर दी आप लोगों ने। अच्छा, जो लोग साथ साथ पढ़े थे और उनको एडजस्टमेंट मेरे पढ़ाते हुए समझ आ गई या पढ़ाने से पहले पढ़ के समझ आ गई और साथ साथ पढ़े थे, वो जरा हज़रात हाथ खड़ा करें ताकि पता चल जो साथ साथ पढ़े उनको चीजें समझ आ रही थी। वेल डन, गुड, उस क्लास में भी वेल डन। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट कुछ इस किस्म का बनेगा। पुत्र गल्ला मैनू भी करनी आती है ना, मैं फिर बोला तू चुप कर जाए ननकाना भाई, इधर देखे ना। आई रियली अप्रिशिएट यू, आप इतनी दूर से कुर्बानी करके आए हैं, बट आई विल बीट यू। अच्छा, 1 जुलाई 17 को, हाँ ननकाना ये तकरीबन आधे घंटे के ड्राइव पे है। 1 जुलाई 2017, 40 मिनट्स की ड्राइव पे। 1 जुलाई 17 को, नहीं मैं अपने सवाल का डेटा नहीं ले रहा।
आपकी एक दुकान है, आप साल के शुरू में लाइबल फील कर रहे थे कि मैंने जो पिछले साल मोबाइल बेचे हैं, इनको जरा इधर मुतवज्जे कर दें जी, शुक्रिया। आपकी एक दुकान है, बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, आप साल के एंड पे अंदाजा लगा रहे थे कि जो पिछले साल मोबाइल बेचे हैं ना, वो आप मैंने 100 रुपए के सही करके देने हैं, वो मैंने 100 रुपए के सही करके देने हैं, और उसमें से 103 रुपए के लोग सही कराने आ गए। इस साल आपने सेल नहीं की, 103 रुपए के लोग मोबाइल सही कराने आ गए, अंदाजा ही था ना। तो आप इंशाल्लाह जिस वक्त आप क्लोज करेंगे अपना अकाउंट तो कहेंगे यार 3 रुपए का मेरा खर्चा हो गया, 3 रुपए का मेरा क्या हो गया, खर्चा हो गया। अंदाजा क्या लगाया था आपको पता है, प्रोविजन ग्रेचुइटी अकाउंट में ये चीजें आती हैं। तो मैंने अंदाजा क्या लगाया था, कितने लोग मोबाइल सही कराने आएंगे, 100। फर्ज करें 103 आ गए और मैंने बिजनेस अपना बंद कर दिया बस, और अब अल्लाह का शुक्र है आने भी कोई नहीं, जिन्होंने आना था वो आ गए, मैंने बिजनेस बंद कर दिया। 3 रुपए को क्या करूं, खर्चे में डालूं। कितना खर्चा हो गया, अंदाजा लगाया था 100, आए कितने, 3 रुपए का और खर्चा बुक कर लूंगा। यही पैटर्न है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी के अकाउंट का। अच्छा अब मुझे बताएं, लेकिन रनिंग बिजनेस में तो काफी सारी चीजें हो रही होती हैं। मैंने अंदाजा लगाया था 100 आएंगे, इस साल मैंने सेल की 500 रुपए की। मेरा अंदाजा है पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर 5% लोग सही कराने आ जाते हैं। यही साल की सेल बोल रहा हूं, इस साल की सेल बोल रहा हूं, और मेरा अंदाजा है सेल के मैं जब चीजें करता हूं ना तो 5% लोग आते ही आते हैं। अंदाजा बताएं साल की वजह से 25। अब सही कराने आए मेरे पास 73। ये कौन से वाले आए होंगे, कुछ जरूरी नहीं। कई दफा मेरे साथ तो ऐसा होता है, घर लेके जाने से पहली चीज खराब हो जाती है रास्ते में, तो मैं तो फिर उधर से रिवर्स यूटर्न लेके वापस आ जाता हूँ। यूटर्न तो लेने की आदत पड़ गई हमें, तो यूटर्न लेके वापस आ जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल जरूरी है कि चीज जो है वो लेने के 6 महीने 8 महीने साल 1.5 साल बाद ही खराब हो, कि चीजें महसूस करें लेते ही खराब हो जाती हैं। तो ये तो ऐसे बोंगी ना मारे के पुरानों में से आए। ये तो आपने क्रेडिटर अकाउंट की भी जान ले लिया, क्रेडिटर अकाउंट की जान ले लिया आप लोगों ने। क्रेडिटर 100 रुपए के, परचेज 25 रुपए के, 73। नहीं वो 100 वालों को पे किया है। हो सकता है किसी से अभी टायर खरीदे हो, वो आ गया हो यार मैं मरने वाला हूं, मुझे पैसे दो इलाज कराने। इट इज नॉट नेसेसरी। क्या होता है बिजनेस में, पुराने क्रेडिटर्स को भी पैसे दे रहे होते हैं और जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं उनको भी पैसे दे रहे होते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। ये तो ना बोंगी मारे। इसी तरह डेटर होता है, 100 रुपए मैंने लोगों से लेने हैं, 50 रुपए की और सेल कर दी। अब हो सकता है मुझे 80 रुपए आए, लेकिन किन में से आए, हो सकता है पुराने वालों में से, और हो सकता है इस साल वालों में से आ गए, कोई मसला नहीं। मेरे को जरूरी तो नहीं FIFO चलता है, FIFO चलता है डेटर अकाउंट में। पहले वाले पैसे लेके आए और बाद वाले नहीं यार अभी नहीं चाहिए, पर पहले वालों के आए नहीं, तू लेके आ रहे, पेड़ मारूं वापस जा। यानी कॉलेज वाले के पहले स्टूडेंट्स के पैसे आ नहीं रहे पिछले सेशन के, तू पैसे लेके आ गया, चल भाग। बोंगी तो ना मारा करे ना। तो मैंने गलती से आपसे एक सवाल पूछा था, स्कॉलरली क्वेश्चन पूछा था आपसे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मेरा अंदाजा था कि 100 रुपए के मोबाइल में सही करके दूंगा जिनको मैंने बेचे थे पिछले साल, जिनको मैंने बेचे थे पिछले साल। इस साल खर्च ग्रेचुइटी अकाउंट में भी एक्सपेंस इधर ही आता है। इस साल मैंने सेल किए 500 के मोबाइल, मेरा ख्याल है कि 5% लोग इसमें से भी आएंगे। बोलें 25, 73 आए सिर्फ, बाकी फिर कभी आ जाएंगे। बोलें 52, और करंट टैक्स में इसको उल्टा देंगे और ग्रेचुइटी की तरह, और इसको माइनस कर देंगे। अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, टैक्स बेस विल बी 0। क्लियर। अब बिल्कुल इस तरह का सवाल था और आसान सा सवाल था। इस तरह का अकाउंट होता ना 2 मिनट में इंशाल्लाह 1 बजे से पहले हमने फारग कर देना था, लेकिन सवाल के अंदर उसने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डाला है। वो उसने मजे का कॉन्सेप्ट डाला है। उसने कहा है कि जिनको साल के शुरू में हमने मोबाइल बेचने का वादा किया था, सॉरी मोबाइल सही करके देने का वादा किया था, हमारे साल के एंड पे उनका वारंटी पीरियड एक्सपायर हो गया। जिनको हमने साल के शुरू में मोबाइल सही करने का वादा किया था, हमारे साल के एंड पर उनका वारंटी पीरियड क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया। तो ये एक छोटी सी चीज उसने डाली है, इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम ओपन करते हैं प्रोविजन फॉर वारंटी को, ब्रॉट डाउन एक्सपेंस पेमेंट कैरी डाउन। 1 जुलाई 17 ब्रॉट डाउन ढूंढें, 1 जुलाई 17 ब्रॉट डाउन। ओहो, ये तो पिछले साल का कैरी डाउन है, इस साल का क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन। खत्म होगी बात। तो ये पिछले साल का कैरी डाउन है, हमारे साल का क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन। तो सवाल ने ब्रॉट डाउन नहीं दिया था, हम पूरे मलंग हैं, हमने निकाल लिया। ये तो हम मलंग सही काम भी करते हैं। तो ब्रॉट डाउन कितना आ गया,
49. OL sell goods with only a, मैं पढ़ देता हूं, 1 year वारंटी. OL sells goods with a 1 year वारंटी. और ये अंदाजा लगाया, और सबर सरकार नोट करने का टाइम दिया जाएगा. सरकार भाईजान तुहाडी मेहरबानी, पता नहीं कितने हो तुसी. OL sells goods with a 1 year वारंटी. और ये हमारा अंदाजा है कि वारंटी एक्सपेंस, ये वारंटी एक्सपेंस प्लीज आर 2% ऑफ सालाना सेल. वारंटी एक्सपेंस है 2% ऑफ सेल. सेल की भी 2% चीजें सही होने के लिए आ जाती हैं. सेल की भी 90% चीजें सही करने के लिए आ जाए, फिर तो हम बेहतर है मरुंडे बेचें, ये चीजें मोबाइल बेचना बंद करें. तो सेल की भी 2% वापस आती हैं, या सेल की भी 98% वापस आती हैं? 2% वापस आ जाती हैं. इट इज एस्टिमेटेड एट वारंटी एक्सपेंस 2% ऑफ एनुअल सेल. वारंटी एक्सपेंस 2% ऑफ एनुअल सेल and sale for the year is 17. सेल बोले into is equal to 35. खुदा के लिए सर 35 को यहां लिख दें, लिख देता हूं, उठा के यहां ले आऊंगा, क्या मसला, लिख देता हूं 35 को, तो लिख देता हूं. अच्छा जी, ये बात खत्म होगी. अंडर टैक्स लॉज दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन, वो हमें पता था, प्रोविजन अकाउंट में ऐसे ही होता है आमतौर पे. ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जब वो पे करेंगे तब माइनस करने की इजाजत है. Actual payments during the year are 54 million. Actual payments during the year are 54 million. Done. Based on this data, carry down balance निकल सकता है. Based on this data, carry down balance निकल सकता है, लेकिन मैं अभी निकाल नहीं रहा. मुझे बताएं, वन बाय वन चलें. What is BD? पिछले साल का क्लोजिंग 40. It is my BD. नेक्स्ट, OL sells good with 1 year वारंटी को भाड़ में डालें. इट इज एस्टिमेट दैट वारंटी एक्सपेंसेस आर 2% ऑफ, सोचो सोचो सोचो, एक्सपेंस टाइप फिगर दे रहा है. वारंटी एक्सपेंसेस आर सेल का 2%. 35 मैंने थोड़ा सा अंदर लिखा है, मादरत. एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 54, और कैरी डाउन निकलेगा. 12 बार ये अकाउंट बन जाना था. अब एक लाइन इसने डाली है, उसको आपने गौर से समझना है. सुबह सुबह क्रेडिटर अकाउंट एक मैंने बनाया था, सुबह सुबह क्रेडिटर अकाउंट. 100 रुपए वाले ने 90 रुपए, 100 रुपए वाले को 90 रुपए दे के हमने बाकी माफ करा लिए थे. वो अकाउंट जहन में रखना है. और अगर इस एडजस्टमेंट को आप लोगों ने बता दिया तो मैं इधर बैठे बैठे आपको शाबाश दूंगा. पेमेंट्स कितने की? इसमें से 38 की पेमेंट हुई है. पिछले साल के जो मोबाइल सही हुए हैं वो हमने 38 के सही करके दिए हैं. पिछले साल के मोबाइल कितने सही करके दिए हैं? 38 के. तो इस साल के कितने सही करके दिए हैं ना बताएं, मुझे नहीं चाहिए अभी. इस साल के कितने सही करके दिए हैं मुझे ना बताएं. अच्छा जी, यहां पे रुक कर किसी दो फिगर्स को कंपेयर करें. हाइब्रिड वाले, फिजिकल वाले हाथ हजरात खड़ा करें. 49 और 38 जिन्होंने बोला है, इन दोनों को कंपेयर करना है. बातें ना करें ना थर्ड रो, बात रहती हुई. ये हाइब्रिड थर्ड रो इधर देख ले. अच्छा, अब मुझे बता दें, मैंने पिछले साल वाले कितने सही करके देने थे, उसमें से कितने आ गए. अब ये पिछले साल वाले अगर इस साल 38 आए तो पूरा साल गुजर गया है. पिछले साल वालों को जिन्हें वादा किया था, पिछले साल जिनसे वादा किया था 49 का, इनको पिछले साल बेचा होगा. मेरे ख्याल से इनके पास सिर्फ हमारा साल था आने के लिए. ये लाइन मुझे कहां से पता चल रही है? OL sells goods with a, पिछले साल वालों से वादा 49, इस साल वालों से वादा 35. पिछले साल वालों में से कितने आए? कितने नहीं आ सकते? 11 नहीं आ सकते. फील करें खुशी या गम? गम. 49 के मोबाइल सही कराने आना था लोगों ने, उसमें से 38 आ गए. कितने नहीं आए? 11 को इनकम में डाल देना चाहिए, क्योंकि जब वो अगले साल आएंगे ये 49 वाले, हम कहेंगे सरकार दरवाजा बंद, चल नस, तुझे तो 30 जून 17 के साल में मोबाइल बेचे थे, तेरी वारंटी एक्सपायर हो गई है. वो कार्ड देख के कहेगा बानो पहले पढ़ लेना सी कार्ड. बानो कहेगा तीनों शादी से कार्ड दिलवा को नजर नहीं आता, तेरे दिमाग से भी वही नहीं निकला शादी का कार्ड मारा. तो अब मुझे बताएं,
सरकार केड़ा शादी दा कार्ड वेख रहे हो तुसी यानी चपेड़ा मार के रखया करो सारे इथे इधर अटेंटिव गाइस वी वर डूइंग प्रोफेशनल स्टडीज सो आई वाज सेइंग दैट द वादा वाज 49 बट माय ऑनर वाज 38। अच्छा अगर ये लाइन ना लिखी होती ना वी सेल गुड्स विद 1 ईयर वारंटी तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था, फिर तो आपने इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं था, कैरेट ऑन बार बार निकाल के खत्म कर देता था, फिर तो पता नहीं 5-5 साल की वारंटी है या कितनी वारंटीज हैं, फिर तो ये टेंशन ही नहीं। वादा कितना किया था 49 का, आए कितने कितने नहीं आ सकते। दो तरीके हैं पोस्ट करने के, एक तरीका है पोस्ट करने का इनकम में बुक करें, वो मुझे इसलिए पसंद नहीं कि उससे करंट टैक्स की वर्किंग में आपको कोई और नई चीज डालनी पड़ेगी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करूंगा। इनकम में बुक ना करें, खर्चे में नट कर लें। खर्चा हो गया 35 ये इस साल वाला, और पिछले साल वालों की खुशी 11। बता दें खर्चा 24, ये मेरा ओवरऑल खर्चा हो गया। व्हाट इज कैरी डाउन बैलेंस? बैलेंसिंग 19। अगर ये 19 वाले अगले साल 17 आए, अब मेरी बात खत्म होगी आप लोगों से। अगर ये बात समझ आ गई तो वेल डन। अगर ये 19 वाले अगले साल सिर्फ 17 आए तो 2 की और इनकम बुक करनी पड़ेगी, 2 की और इनकम बुक करनी पड़ेगी। अब मैं पास के तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं, अगर ये एडजस्टमेंट मैं आपको रिवाइज कराऊं तो टाइम लग जाएगा। कल इंशाल्लाह मैं रिवाइज कराऊंगा इस एडजस्टमेंट को। फिलहाल आप लोगों के लिए घर जाके सोचने का मैं मवाद दे रहा हूं, इस एडजस्टमेंट को घर जाके सोचें। ये 4 फिगर्स मुझे पोस्ट कराएं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं रिकॉन्सिलिएशन जरा व्हाइट बोर्ड पे आपको बनती हुई अपनी आंखों से नजर आ जाए, ताकि आप रिकॉन्सिलिएशन में कोई मसला ना करें। इस पे कोई भी सवाल है पेंडिंग कर दें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं 8 से 9 मिनट में पूरा सवाल सॉल्व करके फिर आपके सवाल लेना शुरू करता हूं। ठीक है, कोशिश करें यार, कभी जिंदगी में चैलेंज भी लें, घर जाके आज अकल लगाएं। कभी जिंदगी में चैलेंज लें, कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? सोचो। 11 को इनकम में लिख दो, कोई मसला नहीं, कल बहस कर लेंगे और जितनी करनी हुई। ये एडजस्टमेंट आप ना वो बार बार टेस्ट करें तो ये फाइनल अकाउंट में भी रिवाइज होनी है। ये एडजस्टमेंट कई दफा वो टेस्ट करें। ओके, अब इसको ना सिर्फ ग्रेचुटी का अकाउंट समझे और बताएं करना क्या है। हमारी डिस्कशन सिर्फ कल 11 पे होनी है। ये 11 का फड्डा क्या है जी? खर्चा और टाइम भूल जाए जो मैंने पढ़ाया, बस टाइम जाया ना करें। खर्चा और टाइम क्या करूं? वारंटी एक्सपेंस और लेस वारंटी पेड। खर्चा कितने से और टाइम 24 से, और पेमेंट 54। कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन फॉर वारंटी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस 0। ये वाला पार्ट यूट्यूब पे पोस्ट ही कराना है, कल की क्लास में कर लेंगे ना दोबारा। और आप ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना। एक ग्रुप बना लो, लेकिन हो उसमें आप ही, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या? तो कर लेंगे ना भाई, कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल तल लेंगे इसको। अच्छा जी, लेकिन एक काम जरूर करें, जो अभी हमने प्रोविजन फॉर वारंटी पढ़ा उसको निकाल के सवाल का बेसिक स्ट्रक्चर देख लें। 543। कोई पिछले साल का लॉस तो माइनस नहीं करना, नहीं, बस टैक्स निकाल दें। अच्छा, अनलकीली सवाल में लिखा हुआ है कि डिफरेंस और टैक्स यानी हर एक का अलग अलग निकालना है, तो इसलिए वो निकालना भी हमें अलग अलग ही पढ़ना था, क्योंकि 0 और 10% वाली चीजें भी हैं। डिफरेंस डिविडेंड के ऊपर सेपरेट रेट, डिविडेंड के ऊपर सेपरेट रेट तब लगेगा जब इस साल रिसीव हो। इस साल रिसीव हुआ है जो लगाऊं। कल मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, ये सवाल बड़ा जेन्युइन है, बच्चों के जहन में आता है। सर कभी कभी आप करंट टैक्स में डिविडेंड पे रेट लगाते थे, सर आज आपने डेफर्ड टैक्स पे डिविडेंड पे रेट लगाया है, आप चाहते क्या है? ये मैं कल बताऊंगा। प्लीज खुदा के लिए, अगर आपने करंट टैक्स पे भी रेट लगा दिया तो फिर डेफर करके रेट लगाने का क्या फायदा है? करंट टैक्स में इस साल नहीं रेट लगा सकते, तब लगाते जब इस साल मिलता। ये बड़ा जेन्युइन सवाल है, इसके लिए कल एक सवाल तैयार करके रखा हुआ है, बच्चों के जहन में जरूर आता है। कभी आप करंट टैक्स में डिविडेंड पे रेट लगा रहे होते हैं, कभी आप डेफर्ड टैक्स पे लगा रहे होते हैं। सुन लें इसका हल भी। जब रिसीवेबल होता है तब डेफर्ड में ले जाता हूं मैं इसको, और जब कभी रिसीव होता है तो रिसीवेबल है।
चलें छोड़े परे, कल बात करते हैं इसकी। कल एक सवाल कराने आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि डिविडेंड को कहां कहां लेके जाना है। क्लोज करें। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन टीटीडी। टीटीडी रूल 1 है ना। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में कितना माइनस करेंगे? 0। टैक्स वाले फ्यूचर में कितना माइनस करेंगे? जब टैक्स वाले फ्यूचर में माइनस करेंगे तो डिडक्ट होगा, तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और ये वाला रूल ग्रेटर वाला था और ये वाला रूल लोअर वाला। ये 14 टैक्स वाले फ्यूचर में क्या करने देंगे? बल जल्दी बताएं। माइनस करने देंगे, तो इट इज डिडक्टेबल इन, सवाल में लिखा हुआ था इट इज डिडक्टेबल ओवर 5 years। और वैसे भी यार रूल भी लगा सकते हैं एसेट वाला, लेस देन वाला जी। डिडक्टेबल ओके। पेबल्स के रूल सोचें ग्रेटर वाले। आपको याद है ये पेबल जब पे होगा तब डिडक्ट हो जाएगा, पेबल पे होगा तो डिडक्ट हो जाएगा। रूल भी लगा के देख लें, इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। नेक्स्ट, अनअर्न्ड रेंटल इनकम। कौन सी अनअर्न्ड? ये क्या है? लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी में ग्रेटर का साइन आ जाए तो किसी को याद है क्या करते हैं? ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ग्रेटर का साइन आ जाए तो रूल नंबर 3 बताएं जी। डिडक्टेबल और इसका आपको पता है ये प्रोविजन फॉर वारंटी अगले साल 19 रुपए पे करने पड़ेंगे। इस साल अंदाजा लगाया ना कि 19 रुपए के मोबाइल सही करके देने हैं, अगले साल सही करके देंगे तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। प्रोविजन फॉर बैड डेट में तो ये होता था, फ्यूचर में बैड डेट राइट ऑफ करने देंगे तो इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। रूल्स लगा के भी देख सकते हैं, लॉजिक पे भी देख सकते हैं। 16 डिडक्टेबल कैसे है भाईजान? एक हमारी क्लास हुई थी अनअर्न्ड रेंटल, रिसीवेबल, प्रीपेड और पेएबल, जो आप लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड करवाई थी, और वहां जाके मैंने कहा था चारों की लॉजिक सुननी है। खुदा के लिए चीजों को याद रखा करें। मैं आधा मिनट आपका जाया करता हूं। ये अनअर्न्ड रेंटल अगले साल ऑन होके P&L में जाएगा अकाउंटिंग वालों के लिए। टैक्स वाले कहेंगे कि ये अभी आप माइनस कर दो क्योंकि ऑलरेडी आपने रिसीव कर लिया और टैक्स दे दिया हुआ, तो फिर डिडक्ट करना पड़ेगा ना फ्यूचर में। कितनों को ये याद थी बात? इट इज डिडक्टेबल इन फ्यूचर। साथ वाले ने ये तो नहीं कहा बरकत के लिए हाथ खड़ा किया आपने? आखिरी दोनों 30% डन। अब मेरे पास टाइम नहीं है, किसी बच्चे ने अगर ये DTL DTA वगैरह सब कुछ कर लिया हुआ है तो 5.6 DTL। किताब के सॉल्यूशन में भी हुआ होगा, अलग अलग निकालना था हर एक का। 5.6 DTL। अब टी काउंट ब्रॉड डाउन सवाल में दिया हुआ है 25.2। कैरी डाउन 5.6 जी। $19.6। खर्चा या खर्चा उलट रहे? खर्चा उलट रहे। अब मैं नोट बना रहा हूं लेकिन इतने खूबसूरत फॉर्मेट में नहीं, बस ऐसे ही गुजारा चलाने के लिए। 7.1 CTDT खर्चा रिकॉम पीबीटी
अच्छा जी, टैक्स रेट 152.4। सारी इनकम्स पे कितना रेट लगा दिया? 30% लगा दिया। अच्छा जी, अब वन बाय वन लेके चलें। कोई चीज ढूंढें जो टैक्स वाले कभी माइनस नहीं करने देंगे। डोनेशन। कोई चीज ढूंढें जिस पर, एक आज फिक्रा बोलने लगा हूं, जिस पर टैक्स वाले इस साल या डेफर करके कोई और रेट लगाएंगे, कमीशन। और कोई चीज ढूंढे जिस पे टैक्स वाले इस साल करंट टैक्स में या डेफर करके ये रेट लगवाएंगे, डिविडेंड इनकम। इनको कहते हैं सेपरेट रेट वाली इनकम्स। अब अगली बात बड़ी आसान है, इनके साथ वही साइन यूज करना है जो आपने साइन यूज किया है करंट टैक्स में। डिडक्शन नॉट अलाउड, कमीशन एग्जाम्प्ट, डिविडेंड सेपरेट रेट। ओके, व्हाट इज डिडक्शन नॉट अलाउड? 5 इंटू 1.5 कमीशन इनकम पर कितना रेट लगना है, कमीशन पर कितना टैक्स देना है, 0। हमने कितना गलती से कैलकुलेट कर दिया? 30। इसमें तो सारा कुछ पड़ा हुआ है। हमने कितना गलती से कैलकुलेट कर दिया, कितना ज्यादा कैलकुलेट कर दिया? डिविडेंड पर कितना रेट लगेगा, हमने कितना लगाया, कितना रेट डिविडेंड पर हमने ज्यादा लगा दिया? जी, किधर? भाईजान बैठो, बैठो। अच्छा जी, एक बात सुनिएगा, क्या आप एग्री कर रहे हैं कि इधर देखें, ये भी मेरा खर्चा है और ये लायबिलिटी का क्लोजिंग है। ये याद रखिएगा कि मैंने डिविडेंड पर इस साल, ये ऐसी एक सवाल आ गया बीच में, रिदम से हटके है, ये याद रखिएगा, मैंने डिविडेंड पर इसी साल टैक्स P&L में डालना है। मैं मजबूर हूं, मैं डिविडेंड पर इसी साल P&L में टैक्स डालूंगा। आपको नजर नहीं आ रहा, आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसी साल डिविडेंड पर P&L में टैक्स डालूंगा। रीजन इज कि मैंने कमाया इस साल है और मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट को सामने रखना है। अब वो डिविडेंड पर मेरा टैक्स इस साल आया कैसे? वो मैंने इस पे जब 10% लगाया और डीटीएल के टी अकाउंट में ये गया, तो जब उसने डीटीई बैलेंस ही निकाला तो वो डीटीई बहुत सारे नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव भी थे खर्चे, वो नेट हो गए, यहां क्या हो गए, शो हो गए। तो मेरे डीटीई में इस साल का डिविडेंड का खर्चा भी ऑटोमेटिकली चला गया। लेकिन बहुत से खर्चे थे, बहुत से उल्टी वाली चीजें थी, वो जब नेट हुई तो फिर आपको पता नहीं चला किस चीज का क्या क्या इंपैक्ट है। तो खुदा के लिए डिविडेंड कमाया इस साल है, इस पे टैक्स अकाउंटिंग वाले इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। और वही टैक्स मैंने अल्लाह का शुक्र है लायबिलिटी में बुक किया है और उधर जाके खर्चा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा, बैलेंसिंग। लेकिन सर हमें खर्चा नजर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि बहुत से खर्चे होंगे और बहुत सी रिवर्सल होंगी, तो वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। चलें जी, ओवर। क्या
इस एग्जाम इनकम पे तो 30% लगाते हैं, और क्या करते हैं? कितना लगाना है फ्यूचर में?